Hello, all my dear students. Today's video can be a game changer for all those जिन्हें नहीं पता कि रिवीजन कैसे करते हैं या जिनसे रिवीजन नहीं हो पाती. I am your friend and educator CA राजकी अग्रवाल and I always tell you कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है. एग्जाम से पहले रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. सेल्फ रिवीजन की बात कर रहा हूं, मगर पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिवीजन करते ही नहीं. और यही रीजन है कि सीए, सीएस और सीएमए जैसे एग्जाम का रिजल्ट इतना पुअर आता है. बच्चे बोलते हैं कि सर इन कोर्सेज में ना सिलेबस ही बहुत बड़ा है, खत्म ही नहीं हो पाता, तो रिवीजन कहां से करेंगे. या रिवीजन करने बैठते हैं तो रिवीजन ही इतना लंबा चलता रहता है कि रिवीजन ही खत्म नहीं हो पाता. हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता है ना. तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. आपको मैं रिवीजन का बेस्ट तरीका बतलाने वाला हूं, मगर आपको प्रॉमिस करना होगा कि इसे आप अगले 21 दिन के लिए किसी भी हाल में फॉलो करेंगे, क्योंकि 21 दिन ही लगते हैं किसी भी नई हैबिट को फॉर्म होने में. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रिवीजन जरूरी क्यों है. बच्चों की आपको पता है कि हम एक दिन में जो भी पढ़ते या देखते हैं अगले दिन सिर्फ और सिर्फ उसका 40% ही याद रहता है, यानी 60% हम भूल जाते हैं. और इसे ही फॉरगेटिंग कर्व भी कहते हैं. मतलब समझे, आप अगर आज एक लेक्चर देखते हो तो कल आपको उसका सिर्फ 40% ही याद रहेगा. और अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि एग्जाम तक आपको कितना याद रह जाएगा. और यही रीजन है कि सब पढ़ने के बाद भी हमें एग्जाम टाइम में चीजें भूल जाती हैं. बस इसलिए रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है. अब ये रिवीजन करें कैसे? क्या एक बार पढ़ने के बाद पूरा फिर से पढ़ें? नहीं. अगर आप पूरे चैप्टर के एंड होने का वेट करेंगे तो एंड में आपके पास रिवाइज करने को इतना कंटेंट हो जाएगा कि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कितना रिवीजन करें, कैसे करें. तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप रिवीजन को हमेशा 2 पार्ट्स में तोड़ दो. एक होगा शॉर्ट टर्म रिवीजन और एक लॉन्ग टर्म रिवीजन. शॉर्ट टर्म रिवीजन आपको डेली करना है और लॉन्ग टर्म रिवीजन आपको मंथली बेसिस पे करना है. मगर डेली बेसिस पे करेंगे कैसे? देखिए, आप या तो ऑनलाइन लेक्चर्स देखते होंगे या कहीं ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जाते होंगे, राइट. जब आपका लेक्चर ओवर हो जाता है, आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आपका लेक्चर ओवर हो जाता है, या फिर आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग से जब घर वापस आ जाते हो तो बस 10 से 15 मिनट हर सब्जेक्ट को जो आपने उस दिन पढ़ा है उसे दीजिए. और क्या क्या पढ़ा है बस 10 से 15 मिनट के अंदर देखने की कोशिश कीजिए, राइट. ये आपको डेली करना है. आपको नहीं पता कि जो आपने पूरा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगा के पढ़ा है वो 10-15 मिनट से एक बार शुरू से वापस तक 10 मिनट के अंदर देख लेने से कितनी तेजी से वो आपके दिमाग में 100% फीड हो जाता है. जो आप लेक्चर देखते हैं मेरा, देखने के बाद आप क्या कीजिए, 10 मिनट आप पूरा जो आपने नोट्स बनाया है उसको वापस से देखने की कोशिश कीजिए 10 मिनट के अंदर. देखिए कितना जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है आपको. नेक्स्ट मैंने बोला लॉन्ग टर्म रिवीजन. तो देखिए ये आपको करना है मंथली बेसिस पे कि आपने एक महीने में क्या क्या पढ़ाई की है. और ये आप करेंगे कहां से? अपनी बुक से नहीं, बुक से नहीं, अपने बनाए हुए नोट से करेंगे. और जो बच्चे वीडियो क्लास कर रहे हैं उनके पास एक और ऑप्शन है कि वो 2x पे वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं. ये जो मंथली रिवीजन की बात कर रहा हूं, जो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है उसे आप स्किप करिए. तो बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए 1/4 टाइम आपको लगेगा, क्योंकि 50% आप स्किप ही करेंगे. आपको सब कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. और जो बचा 50% है उसे आप 2x पे देखेंगे तो आपका टोटल टाइम कितना लगेगा? 25% ऑफ द टाइम विच यू टुक इन योर फर्स्ट स्टडी.
पहली बार जब आपने वीडियो देखा था उसमें जितना समय लगा था उसका 1/4 ही लगेगा। और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका जानते हैं क्या है? किसी और को पढ़ाना। तो आप अपने किसी फ्रेंड को पढ़ा सकते हो जो खुद से नहीं पढ़ने वाला है, उसे पढ़ा दो, जिससे उसका भी भला हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है ऐसा, तो आप खुद को वो टॉपिक समझाओ, खुद को ही वो टॉपिक समझाओ। ऐसे बोलो एक टॉपिक के बारे में जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, और उसे फोन में रिकॉर्ड कर लो, जिससे रिवीजन तो हो ही जाएगी, साथ ही आपके पास एक रिवीजन पॉडकास्ट भी आ जाएगा, जिसे आप बाद में 2x पे सुन के रिवाइज करने के लिए काम आता है। राइट, आपने समझा मैंने क्या कहा? कि आप किसी को पढ़ाइए, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, किसी को कोई है ही नहीं, तो आप खुद ऐसे बोलिए किसी एक टॉपिक के बारे में जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन होता है और आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं एक टॉपिक पे कितना अच्छे से बोल पा रहा हूं। राइट, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाना है जैसे मैं पढ़ाता हूं, राइट, क्योंकि ऐसे आप पढ़ाएंगे तब तो आपका बंटाधार हो जाएगा। राइट, शॉर्ट में आपको पढ़ाना है। और अगर कोई नहीं है तो आप बोलिए एज इफ यू आर टीचिंग और उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, बहुत मजा आएगा। अच्छा, जिन्हें ये दिक्कत है कि रिवीजन करते समय नींद आने लगती है या डिस्ट्रैक्शन होता है, तो पहला काम तो आपको यह करना है कि अपने फोन को रिवीजन टाइम पे हमेशा फ्लाइट मोड पे रखना है। और रिवीजन आपको प्रॉपर पोजीशन में बैठ के करना है। बहुत से बच्चे होते हैं ना, वो गद्दे पे लेट के रिवीजन करते हैं, एकदम आराम से सोफे पे लेट के करते हैं। अरे तो ऐसे में आपको नींद कैसे नहीं आएगी? और रिवीजन करते समय ना हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते चलिए। लेकिन मैंने कई बच्चों की बुक्स देखी हैं, कॉपीज देखी हैं, जहां पे वो पूरा ही पूरा हाईलाइट मार देते हैं, सब इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत करो यार। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है कि नहीं किताब में। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है एनीथिंग विच यू कैन फॉरगेट। आपको लगता है ये बात यार हम भूल सकते हैं, मेरा दिमाग ये चीज स्किप कर सकता है, आप उसे हाईलाइट करते हैं। कम से कम हाईलाइट का मतलब समझिए। राइट, सेल्फ नोट्स ऐड करते हुए चलिए। जब भी आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, फिर आपके दिमाग में कोई कंक्लूजन आया, कुछ और बात याद आई, उसको भी नोट करिए। आपका नोट्स ना बढ़ते रहना चाहिए। जब आपने पहली बार मुझसे पढ़ाई की, आपने जो लिखा, दूसरी बार पढ़ाई कर रहे हैं तो 2-4 पेन बीच बीच में कहीं ना कहीं 2-2, 3-3 लाइन इंसर्ट होते जानी चाहिए, तब आपका सही रिवीजन चल रहा है। और साथ ही साथ आप लिख लिख के रिवाइज करेंगे ना, तो आपके बॉडी में मूवमेंट भी बनी रहेगी, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। राइट, और नेक्स्ट रिवीजन करने के लिए आपके पास और पॉइंट आ जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं खुद फॉलो करता हूं, मैंने खुद किया अपनी स्टूडेंट लाइफ में, हर चैप्टर के एंड में ना मैं उस चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाता था, जिससे एग्जाम टाइम में मेरे पास हर चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स होता था और पूरे सिलेबस को मैं बहुत कम टाइम में रिवाइज कर पाता था। अब आप शायद शॉर्ट नोट्स का मतलब समझेंगे नहीं और आपके लिए शायद समझने में भी दिक्कत होगी कि ऐसा भी किया जा सकता है क्या, पर मैं करता था। शॉर्ट का यहां पे मतलब है सिर्फ 1 से 2 पन्ने में पूरा चैप्टर। आप कहेंगे सर कैसे हम समराइज कर सकते हैं चैप्टर को? तो मैंने कहा कि आप पूरी कहानी राम कथा लिख डालिए पूरे चैप्टर की। अरे इसको नहीं कहा जाता समरी। जैसे कोई भी चैप्टर में जो बात ऐसी होती है जो मुझे लगता है यार छूट जाएगी, ये गलत हो सकता है। हम जब कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हम ये न्यूमेरिकल में ना ये गलती बार बार करते हैं। राइट, ये 2 प्रोविजन है, इन दोनों प्रोविजन में सारी सिमिलरिटी है, बस ये वाला पॉइंट का डिफरेंस है और यही गलती हो जाती है। बस वो सब चीजों को नोट करते हैं। ये तरीका होता है मेरा। मतलब जितनी चीज गलत हो सकती है बस उसकी समरी बनी है। दैट इज कॉल्ड लास्ट फाइनल नोट्स ऑफ 1 to 2 पेज। ये आपको हमेशा करना चाहिए। एग्जाम टाइम में ना जहां हमको पता है कि गड़बड़ होगी ना, वो पूरा हम देख के जाते हैं, बस अब सब सही होगा। राइट, तो कौन कौन फॉलो करने वाला है इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करिएगा। आई एम साइनिंग ऑफ विद बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय एंड टेक केयर।